ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हुदूद में 260 किलोमीटर आई है। पहले तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते थे, कोई जनाब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर दी, भले LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, या फिर हम वो क्वाडकॉप्टर्स, वो ड्रोन्स जो होते थे छोटे छोटे सर्वेलेंस के लिए, वो कभी 400 मीटर 500 मीटर। दैट वाज अ प्रोजेक्टाइल, दैट वाज टर्म्ड टू बी अ सुपरसोनिक मिसाइल। कि इंडिया पे वो कौन सा जुनून तारी है और उन्होंने अपनी किस कैपेबिलिटी का टेस्ट किया है। 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा और ये बड़ा खौफनाक हमला था। इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा है तो उसको गिराया क्यों नहीं गया? पाकिस्तान के अंदर अदम में इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त हालते जंग में है। पाकिस्तान का कैपिटल उसको यरगमाल बना लिया गया है। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना यह मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते। लेटेस्ट अभी 400 खरीदे हैं रशिया के साथ, अपना मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरा। इसके साथ रेडार्स हैं जो 50 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक हमारी एयर स्पेस के अंदर देखने की सलाहियत रखते हैं। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है सर। ये हमारी जो पाकिस्तान का जो लेआउट है, हमारी सेंटर से तो डेप्थ टोटल 450 किलोमीटर है। तो 450 किलोमीटर थिन कंट्री, उसके तो वो तमाम डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था, वो राइट टू रिप्लाई समझा था कि जी ठीक है, इंडिया का ये हक है जो कर रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीत गए, किधर शुरशरियां शाम 6:30 बजे के करीब मियां चनू में एक ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ भारत की जानिब से। अच्छा, बेसिकली हुआ ये कि ये जो चीज है, ये दैट वाज इनिशियली कॉल्ड अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये पाकिस्तान के बॉर्डर को इसने क्रॉस किया, इसरा या किसी ऐसे ही मकाम का DGISPR ने हवाला दिया जहां से इसने टेक ऑफ किया था। उसके बाद पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी में आने के बाद उसने 124 किलोमीटर अंदर जाकर मियां चुन्नू के करीब ये गिर गया। भारत की पैदल पे कार्रवाइयां, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए, ये दोनों जो कार्रवाइयां हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फजाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है। पहले तरीकेकार मुख्तलिफ होते थे, कोई जनाब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर दी, भले LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, या फिर हम वो क्वाडकॉप्टर्स, वो ड्रोन्स जो होते थे छोटे छोटे सर्वेलेंस के लिए, वो कभी 400 मीटर 500 मीटर। दैट वाज अ प्रोजेक्टाइल, दैट वाज टर्म्ड टू बी अ सुपरसोनिक मिसाइल। हो सकता है ये क्रूज मिसाइल हो, क्योंकि 2.5 की रफ्तार से तो क्रूज ही उड़ जाते हैं, जो इनके पास ये नए नए ट्राई कर रहे हैं, ब्राह्मोस और पता नहीं कौन से। ये क्या वजूहात लगती हैं आपको इसकी? ये जो आपने इशू अभी उठाया है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये मामूली बात नहीं है। ये यकीनन मिसाइल है, अनआर्म्ड था, इसके आगे वॉरहेड नहीं था। बिल्कुल, इसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और एयर स्पेस को वायलेट किया है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिजाइन है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि उनका गाइडेंस सिस्टम इतना इरेटिक है कि साउथ में जाते जाते मिसाइल पाकिस्तान के अंदर मुड़ गया। ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं था, कोई ड्रोन नहीं था सर। लाहौर से गुजरने वाला जाने वाली बस नहीं थी कि मोड़ काटते हुए खेतों में उतर गई। बिल्कुल, ये उनका मिसाइल यूनिट है जिन्होंने लॉन्च किया है। इसके बहुत सारे गहरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने, मैं समझता हूं, उन्होंने हमारे एयर स्पेस जो ऑब्जर्वेशन और मैनेजमेंट है, जिसका आप बात कर रहे थे DGISPR,
उसको उन्होंने टेस्ट किया है कि हम कितने विजिलेंट हैं और हम अपनी एयर स्पेस को कितना गौर से और बारीकी से देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारी सलाहियत क्या है कि हम 3-3.5 मिनट में जो एक वॉरहेड ला सकता था मिसाइल, उसको इंटरसेप्ट करने की हमारी सलाहियत क्या है। लेकिन देखना यह है कि इंडिया पे वो कौन सा जुनून तारी है और उन्होंने अपनी किस कैपेबिलिटी का टेस्ट किया है। उन्होंने जो लेटेस्ट IS-400 खरीदे हैं रशिया के साथ, अपना मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरा, इसके साथ रेडार्स हैं जो 50 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक हमारी एयर स्पेस के अंदर देखने की सलाहियत रखते हैं। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है सर ये S-400, पूरा फुल फ्लेजेड एंटी डिफेंस सिस्टम है ये। हमारी जो पाकिस्तान का जो लेआउट है, हमारी सेंटर से तो डेप्थ टोटल 450 किलोमीटर है, तो 450 किलोमीटर थिन कंट्री, उसके तो वो तमाम डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा और ये बड़ा खौफनाक हमला था। इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो अचंभे की बात है, जो एस्टॉनिशिंग चीज है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गई, इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई हुकूमत बैठी हुई है, क्या ऑपोजिशन बैठी हुई है? इस वक्त पाकिस्तान की अगर सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है या पाकिस्तान के जो सॉवरेन मामलात हैं उसमें जो है वो इंडिया की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज आई है तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस पर कोई सवाल किया है? क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में कैसी टॉक होगी? यहाँ तो सारे आपस में एक दूसरे पंजाबी के अंदर हथी पे उन्हें गलमियों फड़े तो उन्हें गलमियों फड़े। ये कोई जैसे कहते हैं ना, कोई मजेदार चीज तो नहीं है। कोई ये मुल्क के बारे में तो सोच नहीं रही है, सारे अपने अपना बहुत सोच रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ, फलां दूसरे कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ। अब जारी बात है, ये एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जमीन से ही लॉन्च हुआ और जमीन पर ही ये वार करने वाला था। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है। ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। चलिए वो गिर गया, 3 मिनट या 3 मिनट चंद सेकंड्स तक वो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहा। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते। अपनी तरफ से इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इनके ऊपर तो अटैक होगा तो ये गिरा लेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर यह बताया गया है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान का अंदरूनी जो माहौल है वो भी खराब है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो हिंदुस्तान उससे फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर अदम में इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त हालते जंग में है, पाकिस्तान का कैपिटल उसको यरगमाल बना लिया गया है। पाकिस्तान ने इंडियन डीजीएमओ को कुछ पूछा या उन्होंने हमसे कुछ पूछा कि या उन्होंने क्लेरिफाई किया या हमने उनसे पूछा कि ये क्या था? हम इसको फॉरेन ऑफिस और पब्लिक में ले आए हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि इंडिया या तो ये समझता रहा होगा कि भाई ठीक है जरूरी नहीं है ये बात करना, या ये है कि पाकिस्तान को बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान इसको अगर पब्लिक डोमेन में लेके आए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था, राइट टू रिप्लाई समझा था कि जी ठीक है इंडिया का ये हक है जो कर रहा है। ये क्वेश्चन है कि इफ इंडिया डज समथिंग और वो पाकिस्तान में कोई अगर कोई बॉम्ब गिराते हैं या कोई जैसे पेल लोड गिरा दिया या कुछ कर दिया,
तो हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या दुनिया उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। हम तो रिस्पॉन्ड इस तरह कर रहे हैं कि 124 किलोमीटर के अंदर आगे, कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने इसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। लेकिन आप इंटरनल अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल कोहेजन की बात करें, तो हम कहां खड़े हुए हैं भाईजान, वो चीज देखने की जरूरत है। हमें वो चैलेंज है कि हमारे मसाइल किधर हैं। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीती हैं, किधर छुड़छड़ियां साढ़े हाल नहीं छाटती हैं।